आज की वीडियो एक कहानी है और ये कहानी यहाँ की नहीं, ये कहानी है लाहौर की। ये कहानी है एक ऊबर ड्राइवर की और ये कहानी है उम्मीद की। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो कोई पोइट्री वीडियो नहीं है। मैं यहाँ बैठकर कोई उदासी गज़लें नहीं सुनाने वाला और ना ही हम किसी हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी और ये वीडियो मैं काफ़ी अरसे से बनाना चाहता था लेकिन वक्त ही नहीं मिला। कुछ महीने पहले की बात है, मैं यहाँ मीरपुर से अपने कुछ दोस्तों के साथ यूसीबी लाहौर में एक पोइट्री कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए गया। हमने इवेंट में पार्टिसिपेट किया, पूरा दिन लाहौर में गुजारा। रात को हम गालिबन गुलबर्ग में बैठे हुए थे अपने कुछ दोस्तों के साथ। शाबान भाई, राज एहतशाम, अहमद फरहाद, नदीम भाबा, कुछ और के साथ बैठे हुए थे, महफिल जमी हुई थी। तो रात को हमने गुलबर्ग से वापस जौहर टाउन जाना था शाबान भाई के अपार्टमेंट में। तो शाबान भाई ने वापसी के लिए एक ऊबर बुक कर ली। अब हम ऊबर में बैठे और वापस हम जौहर टाउन की तरफ जा रहे थे। तो हम पाकिस्तानियों की आदत है भाई, हम टैक्सी में बैठे हों, ऊबर में बैठे हों, करीम में बैठे हों, हमने ड्राइवर से गपशप करनी होती है वरना सफ़र कैसे गुजरता है। तो ड्राइवर से उन्होंने, शाबान भाई आगे बैठे हुए तो उन्होंने ड्राइवर से बातचीत करना शुरू कर दी। तो ड्राइवर से जब तारुफ हुआ तो उन्होंने बताया कि भाई मैं यूईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करता हूँ, यहाँ पार्ट टाइम टैक्सी वगैरह भी चलाता हूँ। तो शाबान भाई ने कहा भाई ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है कि यूईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद आपको टैक्सी चलाना पड़ रही है पार्ट टाइम। तो वो कहने लगे कि ये टैक्सी मुझे कोई इनकम का मसला नहीं है, कोई माली मसला नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे टैक्सी चलाना पड़ रही है, इसकी कुछ अलहदा रीज़न है। बताने लगे कि कुछ साल पहले मुझे घर के काम काज करने के लिए कोई मुलाजिम चाहिए था, तो मैं अपने गाँव से एक लड़के को ले आया। उस लड़के ने वहाँ पर 8वीं का इम्तिहान दिया था और उसका रिज़ल्ट आ चुका था या गालिबन नहीं आया था। बहरहाल मैं उसे लेकर आ गया। तो वो लड़का घर के काम काज करता था। तो मैंने नोट किया कि वो लड़का बड़ा ज़हीन था और उसे बड़ी दिलचस्पी थी किताबों में। वो अक्सर फारग वक्त में बैठ के मेरी किताबें पढ़ता रहता। इंग्लिश की बुक्स अक्सर उसे समझ भी नहीं आती लेकिन वो बैठ के पढ़ता रहता, कुछ ना कुछ देखता रहता, किताबों के साथ लगा रहता। तो मैंने जब नोट किया कि भाई इस लड़के को दिलचस्पी है पढ़ने में, तो मैंने उसे स्कूल में दाखिल करा दिया। अब वो लड़का जो किसी गांव से आया हुआ है, कोई उसने बहुत अच्छे स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ा वो, लेकिन उसको मैंने यहाँ पे दाखिल कराया, वो भी उसके 5-6 महीने ज़ाया हो चुके थे। और वो लड़का जो मतलब एक ऐसे बैकग्राउंड से आया हुआ है जहाँ पर उसे कोई इतनी ज़्यादा सहूलियात भी मैसर नहीं थी, गांव से आया हुआ है, फिर वो आया यहाँ पर, उसके कुछ महीने ज़ाया भी हुए, अपने घर से दूर यहाँ पर वो काम कर रहा है। और वो लड़का, उसने जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया तो उन्होंने बताया, जो मेरे ज़हन में एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन आई थिंक 1060 से ऊपर उसके नंबर आए। 1100 में से 1060 प्लस उसके मार्क्स थे। तो हमने कहा भाई ये लड़का तो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त पढ़ने वाला है। उस लड़के को आगे पंजाब कॉलेज में एडमिशन मिल गया। पंजाब कॉलेज में उसके मार्क्स की बेस पर उसको बगैर फ़ी के एडमिशन मिल गया। मतलब जो 10 रुपये सालाना फ़ीस पर पंजाब कॉलेज एडमिशन देता है, उसे बिल्कुल वैसे एडमिशन मिल गया पंजाब कॉलेज में। अब उस लड़के के घर वालों ने कहा कि भाई हमने तो लड़के को वहाँ पर काम करने के लिए भेजा हुआ, आपने इसे पढ़ाई में लगा दिया है। तो अब उस लड़के को जितनी तनख्वाह पे हमने रखा था उतने पैसे हर माह उसके घर वालों को हम गांव में भेज देते हैं। तो फिर उस लड़के की फ़ीस और जो भी उसके अखराजात वगैरह हैं, उसका रहने का, खाने पीने का, सब कुछ हम बर्दाश्त करते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे मैंने अपने बच्चों को रखा हुआ है ना, बिल्कुल वो लड़का मैंने अपने बच्चों की तरह मैं उसे पाल रहा हूँ। तो एक तरह से मैंने उस लड़के को अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। तो वो घर जाना चाहता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं, वो घर जाता है, घर वालों से मिलकर आ जाता है, यहाँ पर रहता है, उसके अखराजात वगैरह सब कुछ मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो ये जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ ना, पार्ट टाइम टैक्सी, ये सिर्फ उस लड़के के अखराजात पूरे करने के लिए। तो कहते हैं कि गाड़ी भी मैं पूरा वीक में नहीं चलाता, मैं जॉब वगैरह करता हूँ, तो गाड़ी के लिए हमने एक ड्राइवर रखा हुआ है जो मेरी गाड़ी ले जाता है शाम को, वो गाड़ी चलाता रहता है ऊबर पर, ठीक है। और जितना भी हमें वहाँ से ऊबर से हम जितना कमाते हैं वो उस लड़के के लिए हमने फ़िक्स किया हुआ है कि भाई उस लड़के पर लगे वो सब। और ये कि ड्राइवर को हम वीक में एक दिन छुट्टी दे देते हैं। अब सैटरडे या संडे हम ड्राइवर को छुट्टी दे देते हैं और ड्राइवर की जगह गाड़ी मैं खुद चलाता हूँ।
क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ इस काम में, कि ये नहीं कि मैंने सिर्फ पैसे दे दिए या जो भी मेरे पास माल पड़ा हुआ था मैंने उसमें से लगा दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एफ़र्ट दूँ, अपना टाइम दूँ उस लड़के के लिए, तो तब कुछ वाकई काउंट होगा कि मैंने कुछ किया। और फिर वो कहने लगे कि ये सिर्फ एक लड़का मेरे पास नहीं है, हमारे कोई 20-25 दोस्तों का ग्रुप है और सब डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और वेल सेटल्ड लोग हैं सब, और उन सब ने देखते ही देखते ऐसे ही मुख्तलिफ बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है। कोई कहीं से भीख मांगने वाला है, या कोई ऑर्फन है, या कोई काम करने वाला है, ऐसे ही बच्चे हमने अडॉप्ट किए हुए हैं और ऐसे ही ऊबर के थ्रू हम उन लोगों का ख़र्चा पूरा कर रहे हैं। कहने लगे कि अगर आप सब कुछ गवर्नमेंट पे छोड़ दें कि कोई हुकूमत आएगी, सब कुछ तब्दील करेगी, इन लोगों के लिए कुछ करेगी, निचले तबके के लिए कुछ करेगी, तो फिर तो शायद सालों गुजर जाएं, कोई तब्दीली ना आए। लेकिन अगर आप खुद से कुछ करने की कोशिश करें, एटलीस्ट जितना आप कर सकते हैं, तो माशरे में थोड़ी थोड़ी करके तब्दीली ज़रूर आएगी। जब ये मैंने सारी स्टोरी उनसे सुनी, तब से मैं सोचने लगा कि आखिर कितने लोग हैं हमारे माशरे में जो ऐसा कुछ करते हैं, या एटलीस्ट कितने लोग हैं जो ऐसी सोच ही रखते हैं। जहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं ना कि इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, यहाँ तब्दीली नहीं आ सकती, यहाँ लोगों का कुछ नहीं बन सकता, भाई बस इस मुल्क में कुछ भी नहीं रखा, तो वहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो अपने माशरे में तब्दीली लाने के लिए अपने तौर पर जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस माशरे के लिए, इस मुल्क के लिए। तो एक उम्मीद है जो बंदी रहती है कि नहीं भाई, अभी इस मुल्क में इंसानियत ख़त्म नहीं हुई, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो इंसानियत को मरने नहीं देंगे। तो एक उम्मीद की किरण है जो नज़र आती रहती है, उम्मीद दिलाती रहती है। जब से मैंने ये स्टोरी सुनी तो तब से मेरे जहन में था कि ये मैं शेयर करूं आप सब लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ऐसी कहानियाँ हैं जो हमारे अंदर भी थोड़ी पॉजिटिविटी पैदा करती हैं, हमें भी उभारती हैं कि हम भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव करें, कुछ ना कुछ मुस्बत तब्दीली लाएं माशरे में, एटलीस्ट कोशिश करें जितनी हम कर सकते हैं। तो ऐसी कहानियाँ शेयर की जानी चाहिए एक दूसरे के साथ। तो अगर आप में से किसी के पास ऐसी कोई कहानी है तो मुझे ज़रूर सुनाएं, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो शेयर करें दूसरों के साथ। अगर मेरी किसी बात से इख्तलाफ हो तो भी मुझे बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। प्लस ये मेरी इस तरह की पहली वीडियो थी जिसमें बस मैं वैसे कैमरा ऑन किया और आके बैठ गया। ओके दोबारा। प्लस ये इस तरह की मेरी पहली वीडियो थी जिसमें बस मैंने कैमरा ऑन किया और मैं आके बैठ गया और जो कुछ मेरे जहन में था वो बातें आपसे शेयर की। तो आप मुझे बताएं कि ये आइडिया आपको कैसा लगा, आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि मेरे जहन में हैं कुछ ऐसी बातें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ और मैं ऐसी मज़ीद वीडियोस बनाना चाहता हूँ। तो आप मुझे बताएं कि आपको ऐसी वीडियोस देखनी है या नहीं देखनी फिर भी मैं YouTube पर अपलोड तो करूँगा, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छी लगें तो मुझे भी खुशी होगी। तो अपनी राय के बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।